नाजरीन आदाब, रियल वेव्स के खबरनामे में आपका इस्तकबाल। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में 9 IPS ओहदेदारों का तबादला किया है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इतवार को इस सिलसिले में अहकामात जारी किए हैं। P विश्वा प्रसाद का तबादला एडिशनल ट्रैफिक कमिश्नर के तौर पर किया गया है। AV रंगानाथ को हैदराबाद SIT जॉइंट CP क्राइम, SM विजय कुमार को DCP वेस्ट जोन, ज्वेल ड्यूल्स को DCP हैदराबाद स्पेशल ब्रांच, रोहिणी प्रिया दर्शनी को DCP नॉर्थ जोन, N श्वेता को DCP हैदराबाद CCS और L सुब्बाराइडो को DCP सिटी ट्रैफिक 1 के तौर पर तबादला किया है। जबकि टास्क फोर्स DCP निकिता पुनित SIT के सरबराह गुज्जराव भोपाल और चंदनादित्य को DGP ऑफिस में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। चोरी के केस में खातून को जेल भेज दिया गया, ताहम उसकी मासूम लड़की को इस बात का पता नहीं कि उसकी मां को क्यों जेल में महरूस रखा गया है, लेकिन वो मां से मुलाकात करने जेल के चक्कर लगा रही है। मां से मुलाकात के लिए 8 साला रोती हुई लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। ये वाकया आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कर्नूल में वाक़ डिस्ट्रिक्ट सब जेल में मेन गेट पर ये लड़की पहुंची, जो इस बात से बेखबर थी कि उसकी मां को क्यों जेल में रखा गया है। ये लड़की जेल की गेट के करीब अम्मी अम्मी कहकर पुकारती जा रही थी और रोती जा रही थी। वो अपनी मां से मिलने के लिए काफ़ी बेचैन नजर आ रही थी। उसकी मां चोरी के एक मामले में पकड़ी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने उसको रिमांड कर दिया था। इसे महिला सब जेल में रखा गया। ये लड़की नहीं जानती कि उसकी मां ने क्या जुर्म किया है, सिर्फ मां से दूरी का गम इसको सता रहा था। इसीलिए वो मुलाकात के लिए जेल पहुंच गई, ताहम मां और बेटी के रिश्ते में जेल की दीवार हायल हो गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस जज्बाती मंजर को देखने वालों की आंखों में आंसू थे। ये लड़की अम्मी अम्मी कहकर पुकार रही थी। मां की जुदाई और दर्द ने इस लड़की को जेल तक जाने के लिए मजबूर किया। मुकामी अफराद की दरख्वास्त पर जेल हुक्काम ने मां को जेल से तलब करते हुए बेटी से मिला दिया। बादअज़ान लड़की को घर भेज दिया गया। रोज़े रसूल पर उम्मतियों की आमद का सिलसिला जारी है। मस्जिद नबवी और उसके अतराफ के सहन में अक़ीदतमंदों से पुर है। मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया ने कहा है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 51,19,000 ज़ायरीन का मस्जिद नबवी में खैर मकदम किया गया है। खबर रसां इदारे सऊदी प्रिंस एजेंसी ने गुज़िश्ता हफ्ते के आदाद-ओ-शुमार के हवाले से बताया गया कि 5,01,938 ज़ायरीन ने रोज़े रसूल पर हाज़िरी दी, जबकि 2,34,341 ज़ायरीन ने रियाज़ुल जन्ना में नमाज अदा की। मुख्तलिफ ज़ुबानों में तर्जुमे की सहूलतों से 87,446 ज़ायरीन ने इस्तिफ़ादा किया, जबकि मस्जिद नबवी की लाइब्रेरी से इस्तिफ़ादा करने वालों की तादाद 13,584 तक रही। ज़ायरीन को 42,125 तहाइफ दिए गए, जबकि 8,638 ने फ़ोन सर्विस और दीगर मवासिलाती चैलेंजेस से फ़ायदा उठाया। मस्जिद नबवी इंतज़ामिया ने 1,11,600 जमज़म की बोतलें तकसीम की, जबकि 92,992 इफ्तार पैकेट्स तकसीम किए गए। SPA के मुताबिक 15,295 बुजुर्गों और माजूरों को खुसूसी सहूलतें मुहैया की गई हैं। वाज़ेह है कि बतौर सुन्नत हज़ारों मुक़ीम व ज़ायरीन यहाँ पीर और जुमेरात को रोज़ा रखते हैं। इन सामाइन के लिए बड़े पैमाने पर इफ्तार का इंतज़ाम किया जाता है। तेलंगाना कांग्रेस की सियासी उमूर कमेटी ने आज कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी से ख्वाहिश की कि वो तेलंगाना से लोकसभा इंतखाबात में मुकाबला करें। इस सिलसिले में कमेटी के इजलास में मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर की गई है। सियासी उमूर कमेटी के इजलास में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानिक राव ठाकरे और कमेटी के कन्वीनर मोहम्मद अली शबीर के अलावा दीगर कायदीन ने शिरकत की। इजलास के अख्ताम के बाद मीडिया से बात करते हुए साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी से ख्वाहिश की कि वो तेलंगाना से इस मरतबा लोकसभा इंतखाबात में मुकाबला करें। कमेटी ने करारदाद भी मंजूर की है। इससे कबल इंदिरा गांधी ने मेदक को लोकसभा से मुकाबला किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आवाम से जो 6 जमानतों का वादा किया है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, जिसमें 2 जमानतों को पूरा कर दिया गया है। 20 साला नौजवान ने अपने दोस्त को उसके खानदान के 5 अफराद को बारी बारी से कत्ल करते हुए सनसनी पैदा कर दी। रोंगटे खड़ा कर देने वाली ये वारदात तेलंगाना के मुत्तहदा निजामाबाद जिले में पेश आई।
तफसीलात के मुताबिक निजामाबाद जिले के मालपुर गांव का रहने वाला प्रसाद गांव छोड़कर अपने अरकान खानदान के साथ माचारेड्डी मुंतकिल हो गया था। उसकी बीवी, 2 बच्चे और 2 छोटी बहनें हैं। प्रसाद मेलपुर में एक मकान का मालिक था। प्रसाद का दोस्त प्रशांत ने मकान को ये कहकर अपने नाम रजिस्ट्रेशन करवाया कि वो इस मकान पर इसे कर्ज दिलवाएगा, लेकिन काफी अरसे होने के बाद भी प्रशांत ने कर्ज नहीं दिलवाया, जिस पर प्रसाद ने प्रशांत पर दबाव डाला कि वो मकान को वापस उसके नाम पर रजिस्टर्ड कराए। प्रशांत मकान का मालिक बनना चाहता था, इसके लिए उसने मंसूबे के मुताबिक प्रसाद को बाहर ले गया और निजामाबाद कामारेड्डी कौमी शाहरा के जंगलाती इलाके में उसका कत्ल कर दिया। अगले दिन प्रशांत ने प्रसाद के घर पहुंचकर उसकी बीवी प्रेमिला को बताया कि पुलिस ने उसके शौहर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस स्टेशन ले जाने के बहाने से उसने उसे भी मार डाला और उसे बासन नदी में फेंक दिया। इसके बाद उसने प्रसाद की बड़ी बहन का कत्ल कर दिया और प्रसाद के 2 बच्चों को सोन ब्रिज के करीब मारकर फेंक दिया। आखिर में प्रशांत ने प्रसाद की छोटी बहन को मुबैना तौर पर माचारेड्डी के करीब कत्ल किया। मुलजिम प्रशांत की उम्र 20 साल है और उसका ताल्लुक मेलपुर से है। पुलिस को पता चला है कि पहले 3 कत्ल एक शख्स ने किए थे, बाकी 3 कत्ल में 3 दीगर मुलविस थे। कत्ल होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है, इसलिए कहीं भी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। सदाशिव नगर पुलिस ने अभी तक वाक़े की तफसीलात मीडिया के सामने पेश नहीं की है। 1-2 दिन में पुलिस कातिल को पेश करेगी। अंडरवर्ल्ड डाउन दाऊद इब्राहिम को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। सोशल मीडिया पर दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की खबर तेजी के साथ वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि इसे कराची में जहर दिया गया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही रिपोर्ट के मुताबिक तशवीशनाक हालत में दाऊद इब्राहिम को कराची के हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया है। इसी दौरान दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की खबरों की किसी भी रिपोर्ट में तस्दीक नहीं की गई। बताया जा रहा है कि जिस हॉस्पिटल में दाऊद इब्राहिम को दाखिल किया गया है वहाँ सख्त सिक्योरिटी इंतजाम है। हॉस्पिटल के इस फ्लोर पर जहां दाऊद इब्राहिम का इलाज किया जा रहा है वो तन्हा मरीज है, दीगर किसी मरीज को वहां नहीं रखा गया है। इस फ्लोर पर सिर्फ हॉस्पिटल के डॉक्टर्स या दाऊद इब्राहिम के करीबी रिश्तेदारों को जाने की इजाजत दी जा रही है। इसी असना में दाऊद गैंग के साबिक रुकन सिद्दीकी की दाऊद इब्राहिम को खराबी सेहत की वजह से कराची के हॉस्पिटल में 2 रोज कबल दाखिल किया गया है। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। शहर के तारनाका इलाके में एक खातून के साथ इज्तिमाई इस्मत रेजी के वाक़े का इंकशाफ हुआ। पुलिस ने इस मामले में 5 मुलज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 7 दिसंबर को लालापेट से ताल्लुक़ रखने वाला 32 साला बी इशू रात देर गए मोटरसाइकिल पर तारनाका से प्रशांत नगर की सिमत जा रहा था। वहाँ एक खातून बस के इंतजार में खड़ी हुई थी। उसने लालापेट में खातून को छोड़ने के बहाने अपनी गाड़ी पर बिठा लिया और वो उसे रेलवे क्वार्टर्स के पास वाक़े सुनसान मुकाम पर ले गया, जहाँ वो और उसके 4 दोस्तों ने मिलकर खातून का गैंग रेप किया। बादशाह खातून को तारनाका इलाके में छोड़कर वो फरार हो गए। इस मामले में खातून की शिकायत पर लालागुड़ा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिमीन की शिनाख्त करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पकवान गैस केवाईसी ने एक शख्स की जान ले ली। वो केवाईसी के लिए गैस एजेंसी आया और रात को घर नहीं गया क्योंकि वहाँ भीड़ ज़्यादा थी। दूसरे दिन सबसे पहले केवाईसी अपडेट करवाने के चक्कर में उजन्ना नामी शख्स गैस एजेंसी के सामने खड़े लॉरी के नीचे सो गया और भूख और सर्दी से फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक श्री कोडंडा आदिलाबाद रूरल मंडल से तारुक रखने वाला अंगा पूजन्ना 40 साला और उसका बेटा साई चरण हफ्ते की सुबह केवाईसी के लिए जिले मरकज में गैस एजेंसी पर आए। उसने अपने बेटे को दोपहर के वक्त घर भेज दिया क्योंकि वहाँ भीड़ थी। उसने सोचा कि अगर वो वहीं रहे और घर गए बगैर रात को लाइन में खड़ा रहे तो वो केवाईसी जल्द करवा सकता है। वहाँ वो एक लॉरी के नीचे सो गया। इतवार की सुबह पूजन्ना के घर न आने पर उसकी बीवी और प्रेमिला और बेटा साई चरण गैस एजेंसी आए, जहाँ लॉरी के नीचे पूजन्ना मुर्दा हालत में पाया गया। घर वालों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। उन्होंने बताया कि उसने दिन भर खाना नहीं खाया था और शदीद सर्दी की वजह से उसकी मौत हो गई। सीआई सत्यानारायण ने कहा कि मामले की जांच जारी है। रहिए रियल वेव्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।